हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक हो आप सभी लोगों को। तो अभी आप लोग देख रहे हो कि अभी बन रहा है यहाँ पे नाश्ता। तो नाश्ते में बना रहे हैं हम लोग पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी बना रहे हैं। और कोई लोग पकौड़ी भी बोलते हैं, पकौड़ी भी बोल सकते हैं, पकौड़ी भी बोल सकते हैं। तो बस इसीलिए हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। हलवा भी बना है क्योंकि नमकीन के साथ में मीठा तो रहता ही है। बस यहाँ पे मैंने बैटर तैयार कर दिया है और लवली बाजी यहाँ पे डाल रही हैं। तो ये देखो, हम सभी लोग किचन में ही हैं और जब दो लोग काम कर रहे होते हैं तो किचन में दो लोग क्या कर रहे होते हैं तो बैठे ही रहते हैं, हम लोग बातें करते रहते हैं और साथ साथ में हम लोगों का काम भी चलता रहता है। तो बस इस तरीके से ही हमारा सारा काम भी हो जाता है और हमारी बातें भी हो जाती हैं। भाई चलो, सबसे पहले कमेंट ले लेते क्योंकि कमेंट के जवाब देने हैं ना मुझे बहुत सारे। तो पहला कमेंट तो ये है कि रिचा आपकी कौन है। जो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि रिचा हमारी पड़ोसी है। हम लोगों ने उसको बचपन से रखा है। वो एक नॉन मुस्लिम लड़की है और पहले हमारे साथ में रहती थी, लेकिन अभी वो अपनी मामी के यहाँ रहती है। तो जब भी उसका मन होता है हमसे मिलने के लिए आ जाती है, हमारे घर रह जाती है। ठीक है, बचपन से हमने उसको रखा है, तो हमारी एक पड़ोसी है वो रिचा। ओके, क्लियर हुआ। चलो दूसरी बात, फैजान कौन है? क्या फैजान रिचा का भाई है? सॉरी, क्या फैजान रिचा का भाई है? तो जी नहीं, फैजान मेरी बड़ी सिस्टर यानी कि सगुफ्ता, जिसे हम लवली बाजी, इनका घर का नाम लवली बाजी है, बोलते हैं उनको, उनका बेटा है। मेरी बड़ी बहन का बेटा फैजान यानी कि मेरा भांजा। ठीक है, रिचा का भाई नहीं है वो। ओके, हो गया वर्क, क्लियर हो गया होगा ये दोनों चीज। चलिए, और अभी बात करते हैं कि हम सभी भाई बहनों के नाम, लवली, बॉबी, जैकी, बुलबुल, ये नाम तो रहे हमारे घर के। पहले के ज़माने के जो लोग होते थे ना, यानी कि हमारे पेरेंट्स लोग, वो अपने बच्चों के नाम नहीं रखते थे। कोई आस पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले, उसके दादी दादा, कोई भी नाम रख दिया करते थे। इसी तरीके से भी हमारे ही नाम रखे गए हैं। ठीक है, ये तो हुए हमारे घर के नाम। और हमारे जो रियल नेम है, हमारे जो स्कूल में कॉलेज में रखे गए हैं, वो नाम हमारी मम्मी ने, हमारी खालाओं ने रखे हैं। जैसे लवली बाजी का नाम है सगुफ्ता, बॉबी भाई का नाम है सगीर बेग, जैकी भाई का नाम है मोहम्मद जाहिद बेग, मेरा नाम है रहनुमा। ठीक है, ये हमारी खालाओं ने रखे हैं, हमारी मम्मी ने रखे हैं। क्लियर हुआ। पहले मेरा नाम था बुलबुल, मेरा हुआ रहनुमा, फिर हुआ आपके ऊपर के दांत नहीं है, वो आपका ऊपर का होंठ नहीं है,
आप बहुत ज़्यादा मोटी हो, आप ये हो वो हो फलाना आइटम का, चलो ठीक है, लेकिन अब नाम क्या रख दिया गया है? कॉपी कैट। अच्छा एक बात बताओ, मैं रोटी बना रही हूँ, कोई दूसरा यूट्यूबर रोटी बना रहा है, तो उसने मेरी कॉपी कर ली? बताओ, उसने मेरी कॉपी कर ली क्या? अगर मैं खाना बना रही हूँ, दूसरा भी खाना बना रहा है, उसने मेरी कॉपी कर ली क्या? अब तो आजकल सारी लेडीज जो यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स तो घर में ही रहेंगे, खैर जो सारी यूट्यूबर्स हैं, अभी ये बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है कि घर हम लोग बाहर तो नहीं जा सकते हैं, तो चाट खाने का मन कर रहा है, तो कोई चीज़ बना रहा है कोई, और आजकल पानी पूरी का ज़्यादा क्रेज चल रहा है, गुलाब जामुन का एकदम से क्रेज चला था, जलेबियों का क्रेज चला था, तो वो सब एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, है ना? आप लोगों ने तो नहीं बोला उनसे कॉपी किया है किसी की, मुझसे ही आके क्यों बोलते हो? क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ इसीलिए ना। सही बात है, मैं बोलती नहीं हूँ, मैं एकदम चुप रहती हूँ, मैं अपने दिल में हर एक बात को रखती हूँ, लेकिन वो नहीं समझ सकते हो आप। और दूसरी बात, प्रोडक्ट की बात करूँ मैं आपको, तो प्रोडक्ट मैं बताऊं सेम टू सेम ये हुआ, कॉपी मैंने किसी की नहीं की है। देखो उनके पास प्रोडक्ट आए, उन्होंने वीडियो बनाया, रिव्यू किया, मेरे पास प्रोडक्ट आए, मैंने रिव्यू किया। मेरे पास प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक दिन पहले आया था, जैसे कि मैंने कल वीडियो डाला था प्रोडक्ट का, तो वो मेरे पास परसों सुबह में आए हैं, और परसों ही हम लोगों का एक यूट्यूबर्स की डील होती है कि अगर हम वीडियो बनाएंगे तो आपको दूसरे दिन ही इसको पब्लिश करनी होती है, और ऐसा देखा जाता है कि कोई दूसरा यूट्यूबर तो नहीं डाल रहा है उस वीडियो को, ऐसे गैप कर करके दिया जाता है, ठीक है। तो मेरे पास परसों आए थे, तो मैंने कल वीडियो बना के, हम लोगों ने परसों ही वीडियो बना के हम लोगों ने रात में एडिट की, और कल सुबह होके हम लोगों ने उस वीडियो को पब्लिश कर दिया। लेकिन जब कल सुबह मैंने वीडियो देखा तो उनकी आशिफा बाजी की वीडियो पब्लिश हो चुकी थी रात में ही। मैंने वीडियो नहीं देखा था, मैंने अपनी वीडियो डलने के बाद उनका वीडियो देखा कि उन्होंने भी ये सारी चीज़ें रिव्यू की हैं, उनके पास भी रिव्यू के लिए आया है, ठीक है। उनके पास एक दिन पहले आ गया होगा, उन्होंने उसी दिन वीडियो बना के उन्होंने डाल दिया होगा। अब मेरे पास दूसरे दिन आया तो मैंने तीसरे दिन वीडियो बना कर उसको डाल दिया, तो कॉपी हो गया। अरे यार, आप लोग ये सोचो ना कि सारे यूट्यूबर्स के पास में एक सारी चीज़ें आ रही हैं तो वो रिव्यू के लिए ही आ रही होंगी ना। हम लोग उसमें ये नहीं कह सकते कि हमने नहीं मंगाया है, हम उसमें ये कहना पड़ता है कि हमने ही मंगाए हैं सारे प्रोडक्ट। ऐसा नहीं होता है कि हम उनसे बोला जाए कि नहीं हमारे लिए रिव्यू के लिए आए हैं। हम बोलते हैं अच्छा, आप लोग टाइटल देखते हो ना, टाइटल में आपने क्या देखा था? मैंने क्या लिखा था कि गिफ्ट आया है, मैंने बोला था सरप्राइज गिफ्ट आया है। तो आप लोग वैसे तो आप टाइटल से हर चीज समझ जाते हैं, लेकिन आप इस चीज को नहीं समझे कि गिफ्ट आया है तो किसी ने भेजा ही है ना, मैंने थोड़ी ना मंगाया है गिफ्ट। टाइटल से समझते हो ना आप लोग, तो तब जाके तो अंदर वीडियो देखते हो, तो टाइटल से आपको समझ लेना चाहिए। जब मेरे ऊपर बोला है कि सरप्राइज गिफ्ट आया है तो गिफ्ट होता है ना, किसी और ने भेजा होगा ना, कि मैंने खुद से मंगाए होंगे वो सारे प्रोडक्ट, समझ आना चाहिए। अच्छा, एक हिना खान नाम से है, एक बहुत समझदार है, उसने अपने आप से ही समझ लिया कि सारे यूट्यूबर्स के पास एक जैसे कॉम्बो आ रहे हैं समर्स के, ये पैकेट वगैरह जो भी प्रोडक्ट आए हैं सारे यूट्यूबर्स के पास आ रहे हैं, वो भी रिव्यू के लिए आ रहे हैं। वो समझदार लड़की थी जिसने उसको समझा कि नहीं सारे यूट्यूबर्स के पास आ रहे हैं तो रिव्यूज के लिए आ रहे हैं, कि बोल तो कुछ बोलेगी नहीं, हम बोल देते हैं चलो, है ना। मैं बता रही हूँ ना, एकदम फ्री आता है। अब बोलो, इतना तो दिमाग लगाओ कि ये सारे प्रोडक्ट दिखा रही हैं, दोनों देवरानी जेठानी सेम दिखा रही हैं, तो रिव्यू के लिए आया होगा ना यार। मैं यहाँ मुरैना में हूँ, वो वहाँ शिवपुरी में है, तो उनके पास भी रिव्यू के लिए आया, मेरे पास भी रिव्यू के लिए आया है। और समर चल रहे हैं तो समर के लिए ही चीजें आएगी ना, सारे प्रोडक्ट हमने चूज करके थोड़ी ना मंगाए हैं। कॉपी कर ली भाई, मेरा दिमाग खराब। मैंने आज शाम को कमेंट देखे, और आप लोगों की वजह से, आप लोगों के कमेंट की वजह से हम दोनों मियां बीवी में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं।
मेरा मन करता है कि मैं वीडियो नहीं बनाऊं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं आप मत देखो, क्योंकि आप बोलोगे उन लोग को अच्छा नहीं लगेगा, वो हमारी फैमिली है, क्या कर सकते हैं बताओ। एकदम जी खोल जाता है सारे कमेंट पढ़ के, फिर मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। आज मैंने उनके लिए ऑमलेट बनाई ना, पूरी जल गई ऑमलेट, उनने बेचारे ने खाए भी नहीं, फिर मैंने दूसरी ऑमलेट बनाई उनके लिए। अब बताओ, फिर मुझे आप लोगों को सफाई देनी पड़ती है, फिर आप लोग बोलते हो कि 2 दिन बाद हर वीडियो सफाई के लिए आती है अपनी, फिर क्या करूं, सफाई तो देनी बनती है ना। जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं उसको सफाई दूंगी ना उस चीज में, कि नहीं देखो भाई मैं यहाँ पे गलत नहीं थी, मैं बताऊंगी ना, देखो ये चीज ऐसी नहीं थी, ऐसा हुआ था। लेकिन आप लोग तो पता ही नहीं भाई, मेरे पीछे तो आप लोगों को मन ऐसा करते होगा शायद बुलबुल कभी मिल जाए तो इसको छोड़ेंगे नहीं हम, है ना। लेकिन मैं क्या करूं यार, कुछ चुनिंदा लोग ही है जो ऐसी बातें करते हैं गलत गलत, जो खुद तो समझते हैं नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है कि एकदम भेड़ चाल चलते चले जाते हैं। अगर कोई दूसरा बंदा गलत बोल रहा है ना, तो वो गलत 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 ही बोलते चले जाएंगे। इसलिए पहले सोचो समझो, वीडियो देखो कि भाई कोई चीज आई है तो रिव्यू के लिए आई है, एकदम फ्री ही आती है, मैं बोल रही हूँ ना फ्री आती है बस। जैसे कोई दूसरा शख्स है, अभी हम उसको नहीं जानते, ठीक है, अगर कोई दूसरा बंदा हमें आके बोलेगा कि ये वो गलत शख्स है, आप उससे दोस्ती नहीं करना, तो आप भी उसकी बात मानोगे। जब तक आप उससे बात नहीं करोगे, आप उससे मिलोगे नहीं, तब तक वो शख्स आपको गलत ही लगता रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने दूसरे की बात सुनी है ना, इसीलिए। तो इसीलिए मुझे समझो थोड़ा थोड़ा सा। हाँ, और ये बात करते करते मुझे एक बात ध्यान आई, पता है, बुलबुल मोटी होती जा रही है। हाँ भाई मोटी हो रही हूँ, ठीक है, मैं अपना मजाक खुद ही बना लेती हूँ। हाँ मैं मोटी हो रही हूँ। बुलबुल मायके में काम नहीं करती है, बुलबुल खा कर मोटी होती जा रही है। यार मेरी मम्मी नहीं काम करवाती मुझसे, मेरी मम्मी बिल्कुल भी काम नहीं करवाती मुझसे, मैं बस पड़े पड़े खाती हूँ, तभी तो मोटी हो रही हूँ। आप लोगों से तो अपनी मम्मी करवाती होंगी ना आपकी, बताओ, मेरी मम्मी नहीं करवाती काम मुझसे। और ये रही बात, अगर मैं काम ना करूं तो दिक्कत है लोगों को, अगर मैं काम करूं तो भी दिक्कत है लोगों को। एक कमेंट, बुलबुल यहाँ तो बहुत सारा काम करती है अपने मायके में, अपने ससुराल में काम नहीं करती। तो भाई आप कर जाते हो मेरे ससुराल में आके, आप बताओ, आप करके जाते हो मेरे ससुराल में आके काम, मेरा कौन करता है वहां पे। जब मेरी बारी आती है मैं करती हूँ, जब उनकी बारी आती है बाजी की तो वो करती है। कोई तीसरा तो नहीं आता ना काम करने, ये भी दिक्कत है। मैं बैठ के खा रही हूँ तो उनको तकलीफ हो रही है, मैं मायके में बैठी हूँ तो उनको तकलीफ हो रही है कि भाई मैं क्यों बैठी हूँ। मेरे माँ बाप खिला रहे हैं मुझे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है बताओ। जब उन्होंने मुझसे अभी तक एक काम की नहीं बोला है, एक चीज की नहीं बोला है कि बुलबुल तुम ऐसा कर रही हो, कि बुलबुल तुम काम नहीं कर रही हो, तुम लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है भाई। घर में इतने सारे लोग हैं, जिसको जो काम दिखता है वो कर लेता है, झाड़ू पोछा बर्तन रोटी सब्जी, और क्या काम है घर में बताओ। उसके लिए भी हम 4-5 लेडीज हैं घर में, मैं मम्मी लवली बाजी खाला नानी सब हैं। अब 4-5 लोग मतलब खाना बनाने के लिए 4-5 लोग लगेंगे, है ना, 100 लोगों का खाना बन रहा है ना। जिसको जो काम दिखता है वो कर लेते हैं। मुझे झाड़ू लगानी होती है मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा लगाना होता है पोछा लगा लेती हूँ, खाना बनाना होता है या कोई नाश्ता बनाना होता है तो मैं बना लेती हूँ। अब बताओ क्या काम करूँ मैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारा सबको समझ में आ गया हो। समझ में आ गया हो तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैंने चूड़ियाँ पहनी थी कल, मेरा रात में बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। मैं मम्मी से बोल रही थी मम्मी मेरा मन कर रहा है मैं चूड़ियाँ पहनूँ बहुत सारी, तो मम्मी ने मेरी सगाई वाली चूड़ियाँ अलग कर दी मुझे। मेरी सगाई की सारी चूड़ियाँ मैं यहीं पे रखी क्योंकि मैं चूड़ी पहनती नहीं हूँ कभी।
लेकिन ये सारी चूड़ियाँ मेरी सगाई की हैं, तो ये यहीं पे रख कर गई थी, मैं यहाँ से लेकर नहीं गई थी, तो वही सारी चूड़ियाँ मैंने पहनी हैं ऐसे। और एक चूड़ी, मुझे आदत नहीं है ना, तो मैं काम कर रही थी तो चूड़ी फूट गई, तो मेरे यहाँ पे लग भी गई, यहाँ पे स्क्रैच आया है। और आप सभी लोगों को रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान आने वाले हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है, सफाई भी करनी है। आप लोग भी अपने अपने घरों में सफाई कर लीजिए, क्योंकि ये एकदम पाक और साफ महीना आने वाला है, हमारा सबसे प्यारा महीना जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, रमज़ान। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है रमज़ान। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सोयाबीन का पुलाव, तो वो रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और साथ ही में बन रहे हैं दाल चावल भी। तो बस यहाँ पे बस मैंने थोड़ी सी प्याज ली है, 2 बड़े प्याज ले लिए हैं, और मिर्च ले लिए हैं हरी, 6-7 मिर्च हैं, और 2 टमाटर हैं बड़े, और कुछ गरम मसाला भी लिया है मैंने। तो सबसे पहले मैंने तेल डाल करके प्याज को फ्राई कर लिया था, और थोड़ी सी प्याज मैंने निकाल ली थी, और कुछ प्याज उसी में डली रहने दी थी। और उसी के साथ साथ में मैंने कुछ खड़े मसाले लिए थे, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और पत्ते और फूल, वो सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए थे। फिर उसके बाद में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और उसको डालने के बाद में थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया और नमक डाल दिया था सूखे मसाले में। तो बस अच्छे से उसको भून लिया था। भूनने के बाद में सोयाबीन की बड़ी थी जो मैंने भिगो करके रखी थी। अगर आपने पहले ही भिगो करके रखती हैं ठंडे पानी में या नॉर्मल से पानी में तो वो हो जाती हैं, लेकिन मुझे बनाना था तुरंत ही, तो मैंने उसको गर्म पानी में भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए, तो और जल्दी से इसको अच्छे से दबा करके पानी निकाल लिया था। उसके बाद में इस मसाले में ऐड कर दिया था, और थोड़ी देर के लिए मसाले के साथ में डले रहने देना है, और उसको अच्छे से चलाते रहना है ताकि सोयाबीन के अंदर भी सारा मसाला अच्छे से लग जाए। और फिर उसके बाद में पानी डाल देना है, चावल धो करके डाल देना है, और उसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली थी और थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं सफ़ेद बनाते हैं जिसमें हल्दी यूज़ नहीं होती है, लेकिन मैंने इसको हल्दी डाल करके बनाया था। और जो मैंने टमाटर रखे हुए थे वो भी इसमें डाल दिए थे। तो बस इस तरीके से आप लोग बनाओगे तो सोयाबीन का पुलाव बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा ही बनाया था, क्योंकि हमारे घर में सोयाबीन का पुलाव कोई नहीं खाता है, लेकिन ये बड़ियाँ थोड़ी सी रखी हुई थी तो फिर मैंने सोचा चलो मैं तो खा ही लूँगी। फिर लेकिन जब मैंने बनाया तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो सबने फिर थोड़ा थोड़ा सा खाया भी था।